सर्दी गर्मी कुछ भी हो, हमें प्रेयर में खड़ा किया जाता है कि यहाँ खड़े होकर तुमने भगवान का नाम लेना है। तो इसका मतलब हमने सुबह उठ के भी घर में भी पहले लेना है। हम स्कूल में से पढ़ाइयाँ तो करके आ जाते हैं, इंग्लैंड फॉरेन अमेरिका कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो असली चीज लेने वाली होती है वो छोड़ देते हैं। ना बड़ों को हम आदर करते हैं, ना जैसे मिशन करते हैं। साधु भी दिख जाए तो शर्माते रहते हैं, हाथ जोड़ने को शर्माते रहते हैं। अरे क्या हो तुम, एक कीड़ी मक्खी की तरह हमारी जान कभी भी निकल जाएगी। कम से कम कोई साधु दिखता है, कपड़े हैं उसके ऊपर, झुकते हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते, बस उतने में ही तुम्हें फायदा है। यही श्लोक मैंने शुरुआत में बोला है, साधु नाम दर्शनम पुण्य। साधु के दर्शन होते ही हमें पुण्य लगना शुरू हो जाता है। जैसे आप मंदिर के सामने से जा रहे हो, बाहर से सिर झुका लो, गाड़ी चला रहे हो तो हाथ जोड़ सकते हो तो जोड़ो, नहीं तो सिर झुका लो। नहीं इधर देख सकते तो मन में याद करो कि श्री साधु की मंदिर है, हमारी पूजा प्रसाद है, हमारे साधु संत हैं, हमारे भगत हैं, इन सबको मेरी कहते कहते निकल जाओ, हो गया दोष खत्म। आचार्य जी भगवान की आज्ञा से पंचलेश्वर के पास से पिंपल गांव में गए। पिंपल गांव में जाने के बाद वापस आ गए। भगवान पूछते हैं देवकी को मिल के आए, देवकी को मिल के आए? कहते नहीं महाराज। पंचलेश्वर करके आए? कहते नहीं महाराज। भगवान कहते हैं तुम नहीं गए, उससे ज्यादा बड़ा दोष है कि तुमने याद भी नहीं किया। अरे कम से कम याद तो करो कि मेरे भगवान के रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, मेरे भगवान के बच्चे मेरे बहन भाई लगते हैं, कोई वो मेरे संबंधी हैं, उनको मैंने दंडवत करनी है, उनको मैंने मिलना है। तो भगवान ने इतनी सुंदर महिमा कर दी वहां पर कि हमारे संबंध में जो भी आए हुए तीर्थ स्थान या ओटे बने हुए नहीं थे पहले, बाद में बने तीर्थ स्थानों के ओटे, ये जो है सब तुम्हारे लिए वंदनीय है, नमस्करणीय है। लेकिन देवमती जो है, जिसके पास ज्ञान है, अभी संन्यास नहीं लिया, उसको कैसे तुमने छोड़ दिया? अर्थात क्या हो गया कि एक गृहस्थ जिसको परमेश्वर का ज्ञान है उसको ही दंडवत करनी है, और फिर साथ तो उससे भी ज्यादा होता है। इसलिए हमारे धर्म में हर विधि का अलग अलग गोटा है, अलग अलग लाभ है, अलग अलग फायदा है। वो अलग अलग फायदे से तुम्हें कोई कीमत नहीं रखती। आप मंदिर आए, दरवाजे से याद करो, आ जाओ, सामने दिखे हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो साधु दिखते हैं सामने, दूर से घर पर चढ़ लो, मंदिर आ जाओ, हाथ धो, पहले दूर से मूर्ति को दंडवत करो, फिर श्रद्धा पूर्वक अपनी लाइन में बैठो, बड़े प्यार से उसके विशेषों का अगर ज्ञान है तो ज्ञान पूर्वक नमस्कार करो। उसके बाद पूजा करके 2 दंडोते 5 दंडोते डालो, बाहर आरती लगी हुई है, आरती उतारो, फिर मूर्ति का लाइन में लग जाओ। वीणा अवसर पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्त्या प्रयच्छति तदनं भक्त्युपौतमस्नामि प्रयतात्मनार्जुन। जो मेरे तीर्थ स्थानों को, साधु संतों को खिलाता पिलाता है, तो जो मेरे साधु संतों को कुछ खिलाता है, तीर्थों पे कुछ चढ़ाता है, विड़ावसत करता है, वो मैं ही स्वीकार करता हूँ। तो मंदिर आने का ये भी फायदा हो गया। पहले साधुओं को दंडवत हुई, फिर आपने श्रद्धा पूर्वक पूजा को दूर से दंडवत की, फिर हाथ में लेकर झुककर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान पूर्वक पूजा प्रसाद किए, फिर आप साधु मूर्ति की लाइन में गए, फिर आपने आरती की, फिर आपने दंडवतें डाली, लगा तो एक आधी माला बैठ कर सिमरन किया। रोज हफ्ते में कोई ना कोई ज्ञानी होते ही हैं, उनके मुख से प्रवचन सुना, भगवान का ज्ञान सुना। उसके बाद आपको यहाँ से क्या लेके जाना है? हमारे महाराज कहते हैं कि साधु संतों के दर्शन के लिए जाओ तो उनसे कोई गुण ले आओ, गुण
लेकिन दोष नहीं लेके जाना। गुण नहीं दिखता तो खाली हाथ चले जाना, दोष नहीं लेके जाना। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्य। ये किसने बताया? किसने बताया? ये पूजा प्रसादों ने नहीं बताया, ये तीर्थ स्थानों ने नहीं बताया, ये हमारी स्वामी मूर्ति मंदिर ने नहीं बताया, साधुओं ने बताया। इसलिए किसी भी जगह पर साधु मिलने जन्म। ये एक तीर्थ स्थान है, स्वामी मूर्ति एक तीर्थ स्थान है। हमारे तीर्थ स्थान 1650 तीर्थ स्थान है, लेकिन साधु जो है वो चलता फिरता तीर्थ स्थान है। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्य। तो फिर इसका फायदा कुछ नहीं होगा क्या? पूजा प्रसाद करने का फायदा अभी मैंने 9 चीजें गिन ली हैं कि मंदिर आने के इतने लाभ हैं। 9 चीजें गिन ली है मैंने। तो कहते हैं पूजा प्रसाद का फायदा नहीं होगा। पूजा प्रसाद के बड़े फायदे हैं। आप घरों में भी अपने घर में कहीं नाश्ता लेने गई थी, बड़ी गंदी पूजा पड़ी थी, बहुत गंदी। देख के मेरा दिल बड़ा खराब हुआ। और वो औरत खुद पराधीन थी, घर में वो को बच्चा हुआ था, इसलिए वो अर्जुन को देखकर कुछ कह नहीं सकती। घर में हम अगर पूजा प्रसाद करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वामी मूर्ति मंदिर में आके पूजा प्रसाद करते हैं, कि पत्थर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पत्थर नहीं है, ये विशेष है, विशेष। इसमें कुछ विशेषता है। ये विशेषता जो है वो उसको भगवान ने अपने श्रीमुख से बताया है कि हमारे श्री मूर्ति के स्पर्श से इसके अंदर जो शक्ति आती है, क्या क्या आता है? पहले कृपा, पहले प्रसन्नता, प्रवृत्ति। भगवान की प्रवृत्ति है कि हमने इस तीर्थ स्थान पर बैठना है, हमने यहाँ पर बैठ के किसी को दर्शन देने हैं। वहां पर कृपा और प्रवृत्ति, माया, संबंध, प्रसन्नता, इतने चीजें वहां पर एक तीर्थ स्थान पर हैं। और वही तीर्थ स्थान के ये टुकड़े, वो तीर्थ स्थान है, वहां के ही टुकड़े वो पवित्र विशेष माने जाते हैं। इसको प्रसाद कहा जाता है। ये 9 तरह के हैं। आपके पास नमस्कार करने के लिए तांबा भी आया हुआ है, वस्त्र भी आया हुआ है, लकड़ी मतलब काष्ठ वो भी आए हुए हैं, पत्थर मतलब विशेष वो भी आए हुए हैं। ये कई तरह के हैं। आपके पास 4-5 तरह के आपके सामने हैं, धातु, काष्ठ, पाषाण और वस्त्र। ये 4 चीजें तो आपके पास नमस्कार करने के लिए लाइन में आई हुई हैं। ये 9 तरह के प्रसादों को, पूजा को ये प्रसन्न होकर दिया जाता है। गुरुजन या कोई भी साधु संत प्रसन्न होकर देता है। इसको प्रसन्नता से देने के कारण ही इसको प्रसाद कहा जाता है। निरेटु दिया जाता है, अपनी तरफ से दिया जाता है, इसे प्रसाद कहा जाता है। ये प्रसाद नमस्कार करने से हमें फायदे, क्या फायदे हैं? भगवान कहते हैं तुम राजा सामत हो गए हो, विषय विकारों में हो, हाथ मुंह धोकर मंदिर में जाकर शांति से बैठकर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो, तुम सात्विक हो जाओगे। किसी डॉक्टर के पास नहीं करना पड़ा, आपके हाथ से कोई विधि छूट गया है, वो जाके करोगे, वो विधि आपसे साथ आ जाए। आपसे कोई गलती हो गई है, कोई हिंसा हो गई है, किसी का दिल दुख गया है, आप पूजा प्रसाद करोगे तो आपसे वो अविधि दूर हो जाती है। आप पर परमेश्वर नाराज हो गए हैं, तो पूजा प्रसाद करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। डोंगरीनाथ का वर्णन है, भगवान के उदास हो गए, ऐसा नहा रही थी भगवान को। स्नान के बाद भगवान ने एकदम उदास होकर प्रसन्न मठ में जाकर लेट गए। ऐसा घबरा गई, भगवान कहाँ गए? लेकिन बड़ी होशियार थी, किले पाँव के कदम चिन्ह दिख रहे थे, वो चिन्हों के चिन्हों से वो पहुंच गई वहाँ। आचार्य जी को कहते नागदेव दौड़। भगवान उदास होते हैं, क्या करूं? 2 मिनट तो आचार्य जी सोचने लगे, लेकिन फौरन उनको स्फूर्ति हो गई। वो ऊपर हो रहे थे, फूल हाथ भगवान के विधि कर रहे थे। विधि ध्यान रखना, विधि करनी पड़ती है। वो फूल हाथ बढ़ो रहे थे तो भाई साहब बुलाते ही कहते हैं वो ऋतुपुर से जो कपड़ा आया हुआ है ना, वहीं से करो बेटा,
इधर नहीं उधर बात क्या वो विधि करने से उनको स्फूर्ति हो गई। वो कहते हैं भाई परमेश्वरपुर से श्री प्रभु बाबा ने जो वस्त्र भेजा है ना वो वस्त्र निकालो। वो वस्त्र निकाला। अब जो बड़ा आदमी नाराज होता है तो छोटे की हिम्मत होती है वो सामने जाए। आचार्य जी ने वो वस्त्र ऐसे खोला, आप पीछे छुप गए। भगवान को विनती करो, कहते हैं महाराज श्री प्रभु ने भेजे हुए वस्त्र को स्वीकार कीजिए। भगवान प्रसन्न, ईश्वर अगर प्रसन्न हो जाता है इस वस्त्र को देखकर, उस वस्त्र प्रसाद की कितनी महिमा। लेकिन हम ये बुरा अभिमान मत रखो। सभी लोगों को होता है मेरे घर वस्त्र प्रसादी, मेरे घर वस्त्र प्रसादी, और नकली मकली कुछ भी मार अपने घर में बढ़ते जा रहे हैं खरीद के। ये चीजें छोड़ दो। जो तुम्हें गुरु ने प्रसन्न होकर विशेष किया हुआ है उतना ही सामर्थ्य उस विशेष में है। तुम्हारे धर्म रक्षण के लिए वो विशेष ही बहुत कुछ है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य जी को पूछते हैं बेटा तुझे कैसे स्फूर्ति हुई? कहता है कि आपके धर्म की कृपा से। भगवान कहते हैं विधि कर दी। ये विधि है प्रसाद सेवा की आपने मंदिर में आकर। ये विधि करने से अविधि दूर होगी, परमेश्वर का से प्रसन्न हो। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी पूजा प्रसाद करता है, मंदिर आता है, साधु होकर दंडवत करता है, श्रद्धा पूर्वक सारे विधि को आचरण करता है और बड़ी नम्रता से कुछ न कुछ अपने हाथ से दान देता है या कुछ भी करता है। ये तो बड़ा अच्छा भगत है। अगर ये हेतुक है, ये हेतुक मतलब कोई भी आपके मन में कोई मनसा इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, कोई सहयोगता नहीं है, कोई मन्नत नहीं है, तो परमेश्वर प्रसन्न होकर कहते हैं अरे इसको तो मेरे पास ले जाना चाहिए, इसको तो मेरे सन्निधान में रखना चाहिए, ये मेरे सानिध्य में रहकर प्रेम को पात्र हो जाएगा। ये पूजा प्रसाद करने से परमेश्वर प्रसन्न होकर ये सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, सन्निधान देने की इच्छा होती है, राजस्थान दूर हो जाता है, समय अविधि दूर हो जाती है, विधि जो आपने की है वो सभी हो जाती है। सभी मतलब क्या होता है? आप लोग वो क्या कहते हो मोबाइल में देखते हो बीज बोए जाते हैं, बोने के लिए उसे जगह चाहिए होती है मिट्टी और पानी, और मिट्टी को अगर उसको पानी गोटी करते हैं ना रात्रि से, वो गोटी करके उस बीज में बीज डाला तो बीज अच्छे से पेड़ पौधा बनता है। अगर ऐसे डाल दिया जाए तो नहीं होता। वैसे ही जो भी गुण आप करते हो विधि पूर्वक भाव पूर्वक से हेतुकता नहीं है, निर्हेतुकता है, वो अगर आप मन की इच्छा वासनाओं के अलग जो विधि करते हो उसको देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो हो जाती है निर्हेतुक। निर्हेतुक विधि से परमेश्वर को प्रसन्नता। सहहेतुक विधियां जो होती हैं वो ईश्वर तक नहीं पहुंचती, याद रखना। जो सहहेतुक विधियां होती हैं वो ईश्वर स्वीकार नहीं करते। जैसे आप अब देखते हैं राजकारण में हैं कि वो छोटे से गांव होते हैं, ये रोड बनवा दो तो सरपंच बनवा देता है, ये हमारे को एक हाल बनवा दो, संस्कृति घाट बना दो, वो एक सरपंच बना देता है। वो प्रधानमंत्री पीएम को अपना मोदी को नहीं करना पड़ता। इसी तरह ये छोटी छोटी जो तुम्हारी तमन्ना इच्छा वासना हेतुकता होती है, मेरा बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा केस खत्म हो जाए, मेरा मकान मिल जाए, मेरी पढ़ाई हो जाए, मेरा पेपर पास हो जाए, मेरा केस खत्म हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये छोटी छोटी है। इसको आपने लेकर भक्ति करोगे, वो भक्ति ईश्वर अवतार तक नहीं पहुंचती। वो आपको इधर किधर कोई ना कोई देवता या माया अपने आप तुम्हारे काम वो इच्छाएं पूरी करती है। तो ये तो फिर दुकानदारी हो गई। इसलिए हमने सहहेतुकता की भक्ति नहीं, निर्हेतुक भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न। निर्हेतुक भक्ति परमेश्वर तक पहुंचती है। क्यों? निर्हेतुक मतलब क्या? किसी भी देवता का जिसके ऊपर कब्जा नहीं है, जिस किसी भी विधि में देवता का उसके ऊपर कब्जा नहीं है। किस देवता का है? कर्म भूमि क्या है, क्या क्या है, क्या है, स्वर्ग क्या है, कौन सी देवता क्या है,
वो किसी भी देवता के नीचे से कोई भी देवता उस हेतु क्रिया को हाथ नहीं लगा सकती। अगर हेतु करोगे तो वो परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए मंदिर में करने से पब्लिक हम हो तो क्या आप पहले बाबा जी के डर से आ जाते हैं? ऐसा लगता है, ऐसे नहीं। हमने अपने लिए आना है, अपने भले के लिए आना। हम आते रहेंगे तो जो मैंने अभी फायदे गिनाए ना 10 वो सारे फायदे तुम्हें होंगे। इसलिए साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थ पूर्व साधु अभी तीर्थ पूजा प्रसाद करने का भी फायदा बता दिया, लेकिन वो जो फायदा है आपके रिजर्व खाते में चला जाता है, आपको दिखता नहीं। साधु के पास आने से आपको जो लाभ है वो तुरंत दिखता है, नकदी काम। काले फल तीर्था पूजा प्रसाद के बाद जो फल मिलना है, जो योग्यता होनी है या कर्मराज होना है या सही तुष्टा से तो फल मिलना है, काले फल का कुछ समय के बाद उसका आपको पता चलेगा कि ये पूजा प्रसाद करने से मुझे फायदे हुए। लेकिन सत्य साधु संभालना, सत्य मतलब अपनी तुरंत लगती। मेरे सुनाने से कोई कहेगा लो ये तो मैंने पहली बार सुना है, उसको कहता हूँ। कोई कहेगा मेरी गैर समझ थी, मैंने कुछ किसी से पूछना था, आज इस प्रवचन में मेरा आंसर मिल गया है। कोई कहेगा मैं आज तक ऐसे करता था, अब मैं आगे से ठीक करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वो पैदा हो गया। और ध्यान से सुनना, मैंने गिनवाया है कि बाहर से आप श्रद्धा पूर्वक आओ, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, दंडोत करनी है। कोई भी भगत हो आपस में जय श्री कृष्ण बोलो, ये मेरा है, ये मेरी जान पहचान का नहीं है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। अभी वो माता गा रही थी, बहुत सुंदर गा रही थी, वो आज नाचने वाली है कि सारे रिश्ते में भूल चुका हूँ, तेरा ही रिश्ता पकड़। इतना सुंदर गा रही थी। इसलिए यहाँ पर अपना पराया या रिश्तेदारी का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर सारे मेरे भगवान ही हैं, हर एक के साथ। रिश्तेदारों में हाय कोई कुछ हेलो हाय करते हो, स्माइल करते हो, इतना तो करो, दलित नहीं मत बनो। कुछ नहीं मानता कोई, हाथ जोड़ दो, जय श्री कृष्ण, कुछ नहीं हो, दंडवत प्रणाम कर दो, दंडवत प्रणाम करो। उसको भी नमस्कार करने के फायदे हैं, उसको भी दंडवत करने के फायदे हैं। इतने साधन है हमारे, स्थान, प्रसाद, भिक्षु, वासने, ये 4। इसके अलावा मार्ग में 4 क्वालिटियां हैं, वेदवंत, बोधवंत, सगुण प्रमाणी, अनुसर्ले, नाम धारक। हमारे शास्त्र में हम लोगों को कहते हैं अवज्ञा वो नाम धारक की भी नहीं करनी चाहिए। अवज्ञा किसको कहते हैं? देखा लेकिन ना देखे के बराबर कर देना। कोई सामने से आ रहा है, पहचान करने मुंह इधर कर लो, और जान पहचान के आगे पहली प्रणाम करो, हाथ जोड़ोगे और जैसे कृष्ण भी कहो। बात है सभी तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार हैं, ईश्वर के हैं वो अपने हैं, तुम ईश्वर के रिश्तेदार हो, इसलिए यहाँ आते। चलो ठीक है, पूरे रिश्ते होते हैं कहीं, लेकिन सब मेरे रिश्तेदार, सबको जैसे पसंद है मैं प्रणाम जो भी कहना। इसलिए काले फलंती तीर्थ स्थानों पर, पूजा प्रसादों पर जो भी हमने श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक नमस्कार किया है, पत्र पुष्पादि अर्पण किया है, उसका फल भी हमारे रिजर्व खाते में जाता है। लेकिन वो समय के बाद हमें पता चलता है कि ये मैंने किया था तो भगवान ने मेरे से ये करवाया है। श्रद्धे साधु समाधि तीर्थ स्थान बोलते हैं। तीर्थ स्थान आपकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकते, तीर्थ स्थान आपको ज्ञान नहीं बता सकते, तीर्थ स्थान को खिलाने से तुम्हारी योग्यता नहीं बनती, कर्मनाश नहीं बनता। ईश्वर अवतार का भोजन क्रिया जो प्रेम और ज्ञान का साधन है वो उससे नहीं बनती। तो फिर हम कुछ भी न करेंगे, करना सब कुछ है। क्योंकि आज अगर जहाँ पर अभी ये बच्चा फूल सजा रहा था, कल ये कहीं भगवान के पास पहुंचेगा तो भगवान के लिए फूलों की गणना निकालना। अभी थाली में परोसने वाले स्थानों तीर्थों के सामने पूजा के सामने रख रहे हैं ना थाली, तो कल भगवान के लिए थाली में परोसेगा, साधु संतों के लिए परोसेगा।
आज साधु संतों के लिए बैठने के लिए आसन बिछा देते हैं, कल भगवान देखते ही उनके लिए भागे नहीं है। अरे गोस्वामी आते भगवान आए, उनके लिए बैठने के लिए बिछाएगा। क्योंकि तीर्थ स्थानों को पूजा प्रसादों में शक्तियां हैं, ईश्वर अवतार नहीं है। लेकिन जब आप पत्र पुष्पांजलि अर्पण करते हो तो भगवान का नाम लेते हो। श्री चक्रधर महाराज की जय। भगवान ने कहा है सुना, भगवान ने कहा गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पानी, पुष्प फल, तोय मतलब पानी। हम लोग जंगल में उतरते थे, मेरे गुरुजी कहते थे उधर ब्राह्मण की कटोरी लाकर अपने बर्तन होते थे, मैंने तो सुबह कर लिया, सुबह करना को ले लिया, पापा जी ने छोटे क्या करना में लिया, देखती रही, कहते इसमें पानी डाल, ठीक है पानी डाल दिया। उन्होंने एक बूंद उठाई इस उंगली से और मुझे इसको लगाई, दूसरी उठाई मुझे इसको लगाई। तो साथ में मेरे को बताते हैं बेटा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोय मतलब पानी, तोय का मतलब क्या होता है संस्कृत में पानी। ये पानी भी भगवान को हमने अर्पण किया, नहीं चंदन तो नहीं, नहीं फूल तो नहीं, नहीं फल तो नहीं, नहीं पत्ता तो नहीं, तोय तो है, तोय में पानी। अभी तक शुक्रवार को मैं की वो भक्तानी को भी आई हुई है, ईशा शायद उसका नाम, उसने फर्स्ट क्लास भगवान का लोटा घास के माटी में एक चमका के गड़वा भर के भगवान के आगे पानी नहीं से ना। अब यहाँ पर तो तीर्थ स्थान है, मैं कह रही हूँ ये तीर्थ है, ये विशेष है, ये प्रसाद है, ये यहाँ पर अवतार तो नहीं है। लेकिन आपका भाव ईश्वर अवतार के लिए होना चाहिए कि मेरा साथ अंदाता स्वामी श्री चक्रधर महाराज से इस दिशा में आए हुए हैं, किसी भाग्यवान के घर होंगे, किसी पेड़ के नीचे होंगे, किसी मंदिर में होंगे, किसी ज्ञानी को सुना रहे होंगे, किसी अज्ञान को उसका अन्यथा ज्ञान दूर कर रहे होंगे, किसी का संदेह दूर कर रहे होंगे, किसी का भजन पूजन स्वीकार कर रहे होंगे। महाराज ये मेरा भी टूटा फूटा भावहीन, श्रद्धाहीन, विधिहीन, अपोहित, अमंगल, राजस तामस फूल है, दुनिया है या फल है या भोग है, महाराज आप स्वीकार करें। भगवान अनेक वेश धारण करते हैं, नाना वेश करत नित क्रीड़ा, है ना श्री दत्तात्रेय महाराज की आरती में नाना वेश परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए महात्मा जी को कहूंगी कि आपने सुबह किसी का नाश्ता है या कल किसी की पंगत है, एक दिन पहले डलवानी है, उससे आने आपने भिड़ा रखते हैं महाराज कल मेरे यहाँ आना। भगवान किसी और की डंडोत ले लेंगे, तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? समय पे विष्णु मुनि जी सिखा रहे हैं बच्चों को, सबको सच गए इस समय पे 2, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अवसर हो रहा है, भगवान का खाना खा चले गए हैं वो किसी विधि के लिए। घर में भी मेरी बहू उठेगी या मेरा नौकर आएगा या मेरा ये होगा या वो होगा, या फिर तो बच्चे नहीं आए, फिर एक बार फुलका पकाऊंगी, 2:30 3 बजे भगवान को भोग लगाऊंगी। वो इंतजार नहीं करते, बहुत भगत हैं, बहुत भाव रखने वाले हैं, बहुत विनय करने वाले हैं और बहुत भी है तो क्या बहुत परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले इस दुनिया में बहुत है। इसलिए समय पे करो। सुबह भगवान उठकर सूर्योदय होता है, भाई आरती उतारती है, तुम भी सूर्योदय के वक्त आरती उतारो, दंडोत डालो, आरती बोलो, प्रार्थना करो। महाराज आप उठकर बैठे हैं, मेरा चिंतन करते हैं, करना तो पूजा के सामने ही है बैठ के, पर बोलना किसके साथ है? भगवान से बातें करनी है, ये विशेषों के सामने बैठ के बातें करनी है कि महाराज आप आसन पर विराजमान है, पर मेरे जन्म चक्षुओं से आप दिखते नहीं, मुझे दिव्य चक्षु दो, जैसे अर्जुन को युद्ध में दिया था आपने दिव्य चक्षु दिए, चक्षु क्वेश्चन में योगमेश्वरम, अर्जुन मैं तेरे को इन चक्षु से आंखों से नहीं दिखूंगा, तेरे को दिव्य आंखें दूंगा, उस आंखों से तू मुझे देख सकेगा और ये रूप मेरा और कोई देख भी नहीं सकता। देवता अपनी नित्य कांक्षिणा, देवताएं भी रोज मेरे इस रूप को देखने के लिए इच्छाएं रखती हैं, न सकते, वो भी नहीं देख सकते। तुम भाग्यवान हो, प्यार से बातें करो। महाराज आओ,
मेरी पलकों का आसन बिछाऊं, आंखों से आपकी पाठ निहारूं, आप आओ महाराज, मेरे आसन पर विराजमान हो। तो दंडों के जाओ, प्रार्थना करो, विशेषण को तिलक लगाना, लेकिन मन में याद क्या करनी है कि भाई साहब भगवान को तिलक लगा, कस्तूरी का लगा रही है, चंदन का लगा रही है, कुमकुम का लगा रही है, केसर का लगा रही है, जो भी उपलब्ध है घर में वो चावल लगाती है, वो फूल हाथ चढ़ाती है। तुम्हारे पास एक फूल है तो वो नहीं तो नहीं, फल चढ़ा दो, नहीं तो बादाम चढ़ा दो, बिस्किट का पैकेट चढ़ा दो, फल कुछ चढ़ा दो। मैं ये नहीं कहूंगी तुम फूल लगाओ और तोड़ के चढ़ाओ, जैसा तुमका है आरती लगाओ, धूप दिखाओ, प्रार्थना करो किससे दत्ता से महाराज अब लग आपको धूप दिखाता था, आप प्रसन्न हो गए। वैसे आपको रोज अपने गुरुओं का सुगंध देती थी, महाराज मुझे तो सुगंध दिया। भोग लगाओ, क्या भोग लगाना है? जट्टों जैसा भोग नहीं लगाना। भगवान का भोजन बड़ा नाजुक है, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल, उनका है तो चप्पा आधा या किनारे निकाल के बीच वाला, पूरी है तो ये सबको जरवानी फुलका है तो ये जो भी है वो बड़े प्यार से महाराज थोड़ी सी कड़ी दे लो। आप चावल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, पापड़ खाते हैं, आप चावलों की खीर खाते हैं महाराज, आप रोज दाल चावल सब्जी फुलका खाते हैं, थोड़ा सा ले लो, मेरा भी ले लो। किसी भाग्यवान का लोग है महाराज, क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मेरे अंदर भाव नहीं है, मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूं और आपको खिलाऊं। इसलिए महाराज मेरे दोस्तों पापों को क्षमा करें, मेरे अपराधों को भूल जाए महाराज, आप मेरे माता पिता, आप नहीं माफ करोगे तो कौन करेगा? करना तो पूजा प्रसादों के सामने ही है, निकालना कर, ये दीवारों की तरफ नहीं करना। श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक झुकते हुए, के नहीं, पकड़ के नहीं, अभिमान से भी नहीं कि मैं ही करता हूं और कोई करता भी नहीं। बैठ जाओ खड़ी है महाराज, शांति से आप सारा कुछ स्वीकार करो। एक माला पहन लो, फिर थाली फौरन उठा लो, नहीं तो मैं देखती हूँ कि भोगों की थालियां घरों में सामने ही पड़ी रहती, हम लोग खाना खाने चले जाते हैं। गलत बात है, आपके खाना खिलाने के बाद आपके जूठे बर्तन फौरन उठाए जाते हैं। और फिर एक बात ध्यान पूर्वक समझना, वो सभी भूल जाते हैं। भोजनादौ कर प्रक्षालन, खाना खाने से पहले हाथ धुलाए जाते हैं, लेकिन हमारी रूढ़ियों में कुछ गलत फहमियां फैली हुई हैं। उपहार रखे, अरे संकल्प छोड़ो, संकल्प छोड़ो, गलती छोड़ो, क्यों? माया ले लेगी, ये ऐसी कैसी माया कैसी ले जाएगी? आपके सामने थाली रखी है, आपका नौकर उठा के ले जा सकता है? आपके लिए थाली रखी हुई है, आपका सर्वेंट है घर में, आपका ड्राइवर है, और तो क्या आपका बेटा भी नहीं उठा सकता आपके सामने से, थाली आपके लिए है। इसलिए आपकी महाराज तो भगवान को राइट हैंड से, भगवान का राइट हैंड आपका लेफ्ट है, भगवान को हाथ मिलाओ महाराज, श्रीकर प्रक्षालन कीजिए महाराज। भोजन के बाद फिर क्या कहते हैं? दूसरा संकल्प छोड़ा। अरे दूसरा क्या है? झूठी थाली का, किस चीज का दूसरा संकल्प है? भगवान के हाथ मिलाए, खाना खाने के बाद झूठे हाथ हैं, तो उसी तरह अपनी लेफ्ट साइड, भगवान की राइट साइड, भगवान के हाथों में पानी डालो, एक रुमाल सामने रख दो महाराज, परिमार्जन से आप श्रीकर पर मार्जन करें। ये है विधियां। और हमारे धर्म में ऐसी गंदी कुछ कुप्रथाएं चल रही हैं कि हम भी देख कर हैरान हो रहे हैं। आम ग्रस्त लोग एक दूसरे पर टॉर्चर कर, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बेड भी नहीं है तो बच्चे से सुबह के और साथ में कुटियां लेके घूम रहे। अरे नहीं, खाली हाथ से न पश्यंती राजा दरो गुरु दादा, खाली हाथ से आपने भगवान के, गुरुओं के, देवताओं के, राजा के दर्शन नहीं लेंगे तो क्या करना है? सामने रख दिया, दंडोत करो, साष्टांग कर लो,
हो गया आपका पेट का विधि। वो मध्य से लगाने और संकल्प डालने और संकल्प डाले बिना थाली छोड़नी नहीं है, बातें छोड़ दो। पढ़ो लिखो, कुछ पढ़े लिखे दुनिया है दिल्ली की, पूर्णियों में मत फंसो। हाँ, आपने अंदाज के लिए दिया है, तिरस्तान के लिए दिया है, वस्त्र के लिए दिया है, वो संकल्प करो कि ये वस्त्र के लिए है, ये अंदाज के लिए है, ये हमारा जो भी, वरना ये सब छोड़ो। वो लेकर खड़ी रहती है, क्या चाहिए? कुप्पी चाहिए। क्यों चाहिए? संकल्प डालना किस बात का? ये देना आपको भेंट का। फिर रखिए धन्यवाद। अब मेरा बोलना जरा कड़क, आप लोगों को शायद ना सुन रहे, कोई बात नहीं, कोई एक भी सीख गया मेरे बात में तो अच्छी बात है। इसलिए कुछ बातें ये हम लोग करते हैं, हमने तीर्थ स्थानों पर पूजा प्रसादों के सामने भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विधि पूर्वक करना है। बातें करते हुए करना है। आप बच्चों को खाना खिलाते हो वैसे करो कि महाराज जी आज मेरी रोटी आपको पसंद नहीं आई, क्योंकि आप मिर्ची नहीं खाते, आप लहसुन नहीं खाते, आप प्याज नहीं खाते, आपको खिचड़ी पसंद है, सादी दाल पसंद है, सादी लस्सी पसंद है, सादे चावल पसंद है, आपको चावलों की खीर पसंद है। मैंने तो सेवियों की बना दी है। महाराज माला ऐसा कहती थी, सेवियों की खीर बनाते हैं, चावल पका लेते हैं, अलग पैसा कहती थी। नहीं बाबा गुजरू, बाबा गुजराती हैं, भगवान इसकी खीर खाते हैं चावलों की, तो पैसा देते ही वैसे खीर बन गई। भगवान कहते हैं भाई तुझे आज क्यों नहीं चावल सेवियों की खीर बनाई, आज का दिन उसकी मर्जी से कर देना था। माता ऐसा को पता चल गया कि मेरी ये गलती है, भगवान उसकी साइड दे रहे हैं। कहते नहीं महाराज मैं अपनी मर्जी से करने की गलत है, आपका जो चाहिए कैसा चाहिए ये वैसा कोई आता है महाराज, मुझे क्षमा आपसे कर। यानी दो रोटी खिलाते होकर, सब लोग दो रोटी खिलाते होकर संकल्प डालो, धन्यवाद से डालो, खड़े रहो हाथ जोड़, अपने रिश्तेदारों को उसमें थोड़ी देर के भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, खड़े रहो कि मैंने देखना है सबकी थाली में क्या है, क्या नहीं, क्या करना है। तब तक दूसरों को भी खड़े रहना चाहिए। अभी मैं नाश्ता ले रही थी, 10 जने मेरे सिर पर खड़े थे। किसी को तो लगा वो आलू की सब्जी में तिलक किया इसकी थाली में से, तो सब्जी में तिलक लगाने लगने लगे। कहने का मतलब है किसी को खाना खाते हुए डिस्टर्ब करना कर्म राशि में, गृहस्थ आश्रम में बहुत बड़ा पाप है। किसी को खाने को तोड़ो मत, जोड़ो, उल्टा मत खत्म होने दो, चावल मत खत्म, सब्जी मत खत्म होने दो, कुछ भी करो चाहे दो। वो अगर टूट जाता है ना तो पुण्य समझ के करने वालों का आपको मृत्यु, आधी उम्र तो जुबान मर। अगर गृहस्थ आश्रम में इतना नियम है तो हमारे घर में कोई नियम नहीं है। शिष्टाचार होता है, जहाँ खाना हो रहा है शांति हो, लाइट हो, हवा हो, प्रसन्नता हो, नम्रता हो, परोसने वाले चुपचाप आगे लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेना है, हाथ खाने वाला हाथ अरे करता नहीं लेना। ये विधियां सब ज्ञान नहीं तो विधि करिता अविधि, अविधि अगर हो जाती है ना तो उसको काटना बड़ा मुश्किल है, काटना मुश्किल है। छोटा सा पौधा होगा तो वो उखड़ जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा ना लटा वाला, वो निकालना मुश्किल है। इसलिए अपनी विधियां ज्ञान पूर्वक करो, ज्ञान हो विधि पूर्वक हो, ये दोनों चीजों के साथ भाव हो। अभी मैंने बोला बातें करो भगवान से, बातें करो। महाराज जी अब आपने आज पिंक ड्रेस पहनी है, शुक्रवार को आपको ना येलो पहनाऊंगी, आज का दिन है, किसी ने लाई है ना महाराज, उसका सेवा कर रहे हो, नाम करते जाओ, उसे बोलते जाओ। महाराज आज के दिन में जो फूल जो है ये दूसरे हैं, बोलते हैं महाराज ये सब फूल आपको सुगंधित है, अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरा भाव दुर्गंध युक्त है महाराज, इसको क्षमा करो, मेरा ये पुष्प स्वीकार करो। ऐसी सभी बातें ये मंदिर में आने से ही फायदा मिला। इसलिए मंदिर में आना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहो, जुड़े रहो, ज्ञान जुड़े रहे, प्रेम का उपाय जोड़ो, ज्ञान पूर्वक विधियां करो, विधि को करो भाव पूर्वक, और वो परमेश्वर को अर्पित करो। और अहंकार मत दिखाना कि मैं ही करता हूँ, वो ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे नहीं रहते सेवा भाव पूर्वक विधि पूर्वक ज्ञान करते हुए
परमेश्वर तक प्राप्त हो जाओ, ऐसी मेरी मैं अपने लिए पहले शुभकामना करूँ कि भगवान मुझे मिले, फिर आपके लिए आप सबको भी ऐसी विधियां करें। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। हो गया एक नाम स्मरण है ना, अच्छा लगा ना, भोला।